उसमें क्या वजह थी? कोई ये आरोप ना लगा सके कि मेरी बात नहीं सुनी गई। सारे संगठन आमंत्रित थे, सबने जाके अपनी अपनी बातें रखी, और बातें रखते वक्त फिर भी वहां गिने चुने लोगों ने ही अपनी बातें रखी। बाद में बातें निकल के आई, सामाजिक दायरा बढ़ा, लोगों को लगा कि इस बार की बैठक परवान चढ़ेगी। जिस हिसाब से बातचीत थी, लोग बाहर निकल के आए, उसमें कई संगठनों ने तो तत्काल ऐलान कर दिया कि 20,000 रुपया शिक्षा मित्र का मानदेय हो जाएगा। अनुदेशकों के भी एक संगठन ने देखा कहीं हम पीछे न रह जाएं, उन्होंने भी एक तत्काल अपना वीडियो बना के वायरल कर दिया, क्योंकि उन्हें वीडियो में आने में बड़ी दिक्कतें होती थी। फिर उन्हें लगा कि अब कोई नहीं सुनना, तो वो खुद का वीडियो बनाने लगे। वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए। ना तो वो शिक्षा मित्र की बात सच निकली, क्योंकि 20,000 के मानदेय की उस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और उसके बाद बात आगे बढ़ती चली गई, बैठक दर बैठक, बैठक दर बैठक चलती चली गई। कभी उपचुनाव, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी नई साल, कभी पंचांग की नई साल, कभी नव संवत्सर, कभी कुछ। और आज तक वो बैठक का परवान नहीं चढ़ सकी। लोगों को लगा कि कुंभ में हो जाएगा। कुंभ की बैठक हुई। कुंभ की बैठक में जब शिक्षक, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेता, जो भी इस बीच हमारे नहीं है, रमेश मिश्रा जी जाते हैं, और वो ऐसे बीमार होते हैं उस बैठक में, उन्हें ऐसी सर्दी लगती है कि उसके बाद फिर वो दोबारा हमारे बीच नहीं आ पाए, और आज इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले वो स्वर्ग सिधार गए, अंतिम समय तक इसी इंतजार में कि शिक्षा मित्र को कोई लाभ नहीं मिल पाए। 5 सितंबर के धरने की भूमिका में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे जाने कितने अनगिनत साथी संसार से विदा ले गए, वक्त से पहले ले गए, वक्त से बाद ले गए। पता नहीं कितने लोग चले गए, लेकिन जाने के बाद मिला क्या? यही भरोसा, उम्मीद। सरकार को अब तो ये बैठक हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीना। अरे 9 महीने तो पेट में अगर बच्चा होता है तो वो भी प्रसव हो जाता है। अब तो 9 महीने हो गए और अभी भी वो प्रसव पीड़ा दिख भी नहीं रही है कि प्रसव के नजदीक है। क्या कहा जाए? पूरा शिक्षक समाज अब देख रहा है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि 1.5 लाख पद शिक्षकों के चले जाएंगे। सारा शिक्षक चाहता है, सारा शिक्षक चाहता है कि स्कूल बंद ना हो। और इस लड़ाई में अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारा कंधे से कंधे बांध के, अरे साहिब, जिस दिन आप महाधरना का ऐलान किए थे कि जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय वेतन का फाइनल नहीं होगा यह महाधरना चलेगा, और महाधरना जैसे ही आपकी अटेंडेंस की घोषणा होती है उसके बाद महाधरने वाले सभी संगठन, शिक्षा मित्र, अनुदेशक टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे। एक भी नहीं मिला था, एक भी नहीं मिला था, फोन नहीं उठाए थे, एक भी शिक्षक संगठन ने फोन नहीं उठाए थे। क्या वो हमारे साथ जुड़ने वाले विनय सिंह जी रह गए थे, तारकेश्वर शाही रह गए थे, मनोज राय रह गए थे, बाकी सब निकल गए थे? क्यों? क्योंकि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार ने रोक दी थी। और आज उसी दिन अगर आप महाधरना कर दिए होते तो जब अटेंडेंस रुकी तभी इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी सरकार जो कुछ देना होता वो दे देती। ये सवाल जैसे ही शिक्षक संगठनों से करो कि भैया बताइए कब आप शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ आओगे? अरे हम रोज साथ हैं, हमने कब विरोध किया? जब 5 सितंबर का धरना लगा था तो शिक्षा मित्रों को कमजोर करने के उद्देश्य से जिस शिक्षक संगठन को जो सबसे ताकतवर माना जाता है, जिसके अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा है, उन्होंने दूसरा धरना लगवा दिया था शिक्षा निदेशालय पे, और 3 बजते बजते उस धरने का समापन करा दिया था। हमने 5 बजे शिव कुमार शुक्ला को फोन करके कहा था कि अब आपके धरने की उम्र थोड़ी रह गई है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा लिख लीजिए अब आपके धरने की उम्र थोड़ी रह गई है। तो उन्होंने पूछा कैसे? हमने कहा एक धरना खत्म हो गया, सरकार थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार करेगी। भीड़ बढ़ती चली जा रही है, शाम होती चली जा रही है, बरसात का मौसम है, और शाम होते होते सरकार आप पर इतना प्रेशर बना देगी कि आप मजबूरन
धरना आपको शाम को बंद करना पड़ेगा। 9 बजे तक मेरी बात हो रही थी, 9 बजे तक सुशील यादव, शिव कुमार शुक्ला, रमेश मिश्रा सब कह रहे थे किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और 10 बजे एकाएक मेरे पास एक शिक्षा मित्र का फोन आता है, सर धरना समाप्त कर दिया गया। मैंने फोन किया, तत्काल शुक्ला जी को जोड़ा, शुक्ला जी आए सामने, उन्होंने जितनी बातें थी वो सब बताई। और शिक्षा मित्रों में इतनी नाराजगी थी हम बता नहीं सकते। शिक्षा मित्र हाथ पर खड़ा था, क्योंकि वो जब वहां से चला था धरना स्थल से, तो सुबह फिर उसे ये बताया गया था कि आपको 9 बजे धरना स्थल पर आने। दूसरे दिन 9 बजे शिक्षा मित्र वहां पहुंचने शुरू हो गए थे। हालांकि देर रात सबको पता लग गई थी कि धरना खत्म हो गया। और उसके बाद बैठक होती है, और उस बैठक को अब 9 माह हो चुके हैं। 8 जून को 9 माह हो गए। 9 माह के बाद भी उस बैठक से कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, प्रसव पूरा हो गया, 10वां महीना लग गया। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2018 में, जिसका आज तक अंतिम प्रारूप नहीं मिला। आज गृह